हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 17 सितंबर 2021 और आज की दोस्तों 13 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो आप यहाँ पे देख लो। और इसके अलावा जो बाकी के अपडेट्स हैं वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 13 अपडेट्स हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हम उसके बारे में, और बीएड के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट से। ओके, तो दोस्तों अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं बहुत बार पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है, बार बार नहीं बोलूँगा। अब एक बार फिर बोल देता हूँ, उसके बाद मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपको कभी कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की है या नहीं की है। तो आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो में अपलोड करूँगा और नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आपको फिर उसका पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। दोस्तों ये रही आज की पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में कोरोना के आए 127 नए केस, 206 हुए ठीक। हमीरपुर में 37, शिमला में 25, कांगड़ा में 22, बिलासपुर में 16, मंडी में 11, कुल्लू में 4, सोलन में 4, सिरमौर में 2, ऊना में 2, चंबा में 3, लाहौल स्पीति में 1। कुल संक्रमितों की बात करें तो 2,16,430 और एक्टिव केस हैं 1,568, और अब तक जो है 2,11,215 जो है दोस्तों ठीक हो चुके हैं। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट अभी तक की। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही है। शिमला पहुंचे राष्ट्रपति आज विधानसभा के विशेष सत्र को करेंगे संबोधित। तो ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। और 19 को लौटेंगे दिल्ली। तो ये आप इस तरह से देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में होगा 5,000 करोड़ का निवेश, दिल्ली में इसी माह साइन होंगे MOU। तो 3500 को मिलेंगी नौकरियां। मेडिकल डिवाइस, पर्यटन, एजुकेशन हब और फार्मा उद्योग लगेंगे। राष्ट्रपति दौरे के बाद दिल्ली जाएंगे सीएम और उद्योग मंत्री निवेशकों से करेंगे मुलाकात। इथेनॉल प्लांट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगेंगे। सरकार के पास 3500 एकड़ जमीन उपलब्ध। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार नई दिल्ली में औद्योगिक घरानों के साथ 5,000 करोड़ रुपए के MOU साइन करने जा रही है। सरकारी स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यह MOU जो है मेडिकल डिवाइस, पर्यटन, एजुकेशन और फार्मा जैसी बड़ी कंपनियों के निवेशकों के साथ होगा। इथेनॉल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए भी MOU साइन होगा। ओके, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। राजस्व बढ़ाने के लिए नए संसाधनों की तलाश में है प्रदेश सरकार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। आज और कल हल्की बारिश के आसार, 19 से येलो अलर्ट। तो प्रदेश में 12 सड़कें बंद, 11 कच्चे मकान हुए क्षतिग्रस्त। मॉनसून सीजन लंबा खींचने के आसार। तो हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार और शनिवार को हल्की बारिश के आसार हैं। अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। और 19 और 20 सितंबर को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू व चंबा के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जो है जारी किया गया है। और वीरवार को प्रदेश में 12 सड़कें बंद रहीं। और ये कुछ दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। एक सड़क किन्नौर में बंद है, शिमला में 2, मंडी में 4, कुल्लू में 5। 2 बिजली ट्रांसफार्मर किन्नौर जिले में ठप हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों अपडेट है लेटेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। मनाली लेह मार्ग पर गिरी चट्टानें, छोटे बड़े सैकड़ों वाहन फंसे। बुधवार रात से परेशान हैं पर्यटक। पेट्रोल डीजल के टैंकर, सेब और सब्जियों से लदे ट्रकों की भी लगी कतारें। तो ये आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे। पर्यटक नगरी मनाली के साथ लगते नेहरू कुंड के पास बुधवार रात हुए भारी भूस्खलन से मनाली लेह हाईवे 3 पूरा दिन ठप रहा। मार्ग बुरातों से सैकड़ों छोटे बड़े वाहन फंसे हुए हैं। लेह की तरफ जाने और आने वाले पेट्रोल डीजल के टैंकरों के अलावा पर्यटक वाहन और सेब सब्जियों से लदे ट्रक भी हाईवे बंद होने से रास्ते में फंस गए हैं। लाहौल की तरफ जाने वाली परिवहन निगम की कुल्लू डिपो के करीब 14 और केलांग डिपो के 6 बसों के रूट भी थम गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सरसों तेल और रिफाइंड का सप्लाई ऑर्डर जारी। दोस्तों यहाँ पे
जो है खाद्य आपूर्ति निगम ने रिफाइंड का सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है। कंपनी को गोदामों में सप्लाई देने के लिए कहा गया है। इस बार उपभोक्ताओं को सरसों तेल के साथ रिफाइंड महंगा दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि खाद्य आपूर्ति निगम में सबसे कम 147 रुपये कंपनी का रेट आया है। गरीब परिवारों को सब्सिडी के साथ रिफाइंड 117 रुपये प्रति लीटर मिलेगा, जबकि एपीएल परिवारों को उपभोक्ताओं को जो है यह 137 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। इसी तरह एपीएल उपभोक्ताओं को सरसों तेल 164 और बीपीएल को 147 रुपये में मिलेगा। और अभी एपीएल को सरसों तेल 158 रुपये प्रति लीटर दिया जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। कोच बनने का अवसर 100 पद भरेगा विभाग। अधिसूचित किए भर्ती एवं पदोन्नति नियम। भारतीय खेल प्राधिकरण से जुड़े संस्थान से कोचिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्य है। 85 अंकों की होगी लिखित परीक्षा, 15 अंकों का होगा मूल्यांकन, विभिन्न मानकों पर होगा। ठीक है, प्रदेश से 10वीं या 12वीं कक्षा पास करने वाले 18 से 45 वर्ष की आयु वाले इसके लिए पात्र होंगे। नियुक्त होने पर जो है कनिष्ठ कोच को 13,900 रुपये वेतन दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से लिखित परीक्षा ली जाएगी। भर्ती में सरकार की ओर से समय समय पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के लिए अन्य प्रवर्गों की सेवा में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो पूरा आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से खेल विभाग के वीरवार को राजपत्र में कनिष्ठ कोच भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचित किए गए हैं। तो पूरा दोस्तों आप पढ़ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सिक्योरिटी गार्ड भर्ती के लिए इंटरव्यू 20 से 22 सितंबर तक। पंजाब के सरहिंद के कंपनी में भरे जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड के 200 पद। तो पंजाब के सरहिंद स्थित एक कंपनी सिक्योरिटी गार्ड के 200 पद भरने जा रही है। इन पदों के लिए 20 सितंबर को जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय हमीरपुर, 21 को उप रोजगार कार्यालय नदौन और 22 सितंबर को उप रोजगार कार्यालय सुजानपुर में सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तक साक्षात्कार जो है लिए जाएंगे। उम्र जो है इसके लिए एज जो है 21 से 27 यहाँ पे होनी चाहिए। कम से कम 10वीं पास पुरुष या महिला अभ्यर्थी साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 12.5 से 16,000 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो और आप इस नंबर के ऊपर भी कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हिमाचली स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के साथ अपने नज़दीकी रोजगार कार्यालय में निर्धारित तिथियों को साक्षात्कार में भाग ले सकता है। ठीक है, तो पूरा आप देख लो यहाँ से। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सूबे के निजी विश्वविद्यालयों को 2 किस्तों में लेनी होगी ट्यूशन फीस। शिक्षा विभाग ने जारी किया मेडिकल कोर्स के लिए फीस ढांचा। बिल्डिंग फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डेवलपमेंट फंड लेने पर जारी रहेगी रोक। इन विश्वविद्यालयों में के लिए तय हुआ है फीस का ढांचा। जेबीटी प्रिंसिपल और ऑनलाइन जमा होगी एसीआर। ठीक है, इनकी जो है एसीआर ऑनलाइन जमा होगी। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। जेबीटी और एलटी के लिए 4 से 6 अक्टूबर तक दोस्तों साक्षात्कार। जूनियर ऑफिसर भर्ती का परिणाम घोषित। एचपीएसएससी की तरफ से ये जो है 788 पोस्ट के लिए इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ओके, किसके लिए? जूनियर ऑफिसर का। ओके, सूबे के पूर्व सैनिकों और आश्रितों के कोटे से भरे जाने वाले विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार जो है 4, 5 और 6 अक्टूबर को होंगे। पूर्व में कोरोना संक्रमण के कारण इन पदों के लिए साक्षात्कार स्थगित हो गए थे। अब विभाग ने इन पदों के लिए तिथि तय कर पात्र पूर्व सैनिकों और आश्रितों को कॉल लेटर भेजना शुरू कर दिए हैं। किसी अभ्यर्थी को अगर कॉल लेटर नहीं मिलता तो वह विभाग की वेबसाइट पर अपना नाम देख सकता है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एमए पत्रकारिता की काउंसलिंग 21 सितंबर को गांधी भवन में होगी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कल भी बता दिया होगा बट फिर से देख लो। नेक्स्ट है 20 और 21 सितंबर को होगी एलएलबी की काउंसलिंग। तो ये भी आप यहाँ पे देख लो कितने मार्क्स वाले जाएंगे। कल भी मैंने डिटेल में बताया, वो कल वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है। ये यहाँ पे जो है काउंसलिंग के बाद प्रवेश मेरिट जारी करने पर लगी रोक। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो है यहाँ पे रोक लगा दी है। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर अरविंद कालिया ने सभी विभागाध्यक्षों को, स्थानों और संस्थानों के निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं कि पीजी डिग्री डिप्लोमा कोर्स की काउंसलिंग की प्रक्रिया तय तिथि को पूरी करने के बाद प्रवेश की मेरिट सूची जो है जारी ना की जाए। तो ये इसलिए दोस्तों क्योंकि अभी बीए फाइनल ईयर का जो है रिज़ल्ट नहीं आया। बहुत सारे यहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि हमारा अभी बीए फाइनल का रिज़ल्ट नहीं आया है तो हम काउंसलिंग के लिए कैसे जाएंगे, क्योंकि अभी बीकॉम का रिज़ल्ट आ गया है, बीएससी का आ गया है बट बीए का अभी तक नहीं आया है। तो अभी बीए का रिज़ल्ट नहीं आया है तो अगर ये काउंसलिंग करते हैं
सिलेक्शन लिस्ट जारी करते हैं तो वो जो बीए फाइनल वाले स्टूडेंट हैं वो छूट जाएंगे। तो इन्होंने जो है क्या किया है कि अभी उस पर रोक लगा दी है जब तक ये रिजल्ट ना जाता है। ठीक है, तो इसलिए आगामी आदेशों तक प्रवेश मेरिट जारी ना की जाए, ऐसे यहाँ पे कहा गया है। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि साइंस के 2 से 3 विभागों ने इन आदेशों के 16 सितंबर को जारी किए जाने से पहले ही प्रवेश मेरिट जारी कर दी है। अब इन विभागों के लिए इन आदेशों के कोई मायने नहीं रह जाते। विश्वविद्यालय में विज्ञान संकाय के अलावा बहुत से ऐसे कला संकाय के ऐसे विभाग हैं जिनमें यूजी बीए फाइनल के परीक्षा परिणाम आना बाकी हैं। काउंसलिंग में स्नातक डिग्री के परिणाम की जरूरत पड़ेगी। एनएसयूआई के संगठन यहाँ पे कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को यूजी की परीक्षा परिणाम आने के बाद ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करना चाहिए थे। अब काउंसलिंग देने के बाद रिजल्ट ना आने से परेशानी और बढ़ेगी। तो फिलहाल तो इसके ऊपर देखते हैं। अभी तो यहाँ पे कहा गया है कि काउंसलिंग नहीं होगी, उसके ऊपर रोक लगा दी है। ठीक है, मतलब काउंसलिंग के बाद जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होती है उसके ऊपर रोक लगा दी है, मतलब वो नहीं आएगी अभी तक। ठीक है, क्योंकि अभी बीए फाइनल का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, और दोस्तों एक और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप बार बार ये कमेंट कर रहे हो कि बीएड काउंसलिंग कब से होगी। तो ये तो हो गया एचपी मेरिट में रोक लगा दी इन सभी छात्रों के लिए। ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। ठीक है, बीए वालों के लिए, क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आया है। हो सकता है कुछ की काउंसलिंग हो गई हो, है ना। तो यहाँ पे लिखा भी था, आपने भी देखा होगा कि कुछ की तो इन्होंने कर दी, बट ऐसा कैसे, मतलब ये कर रहे हैं, है ना। कुछ के कर रहे हैं, कुछ के नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी बीएड का देखते हैं दोस्तों। बीएड का क्या है कि बीएड का एक वीक बोला था उन्होंने, तो थोड़ा सा आप वेट करो। ठीक है, आपकी जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में आप टेंशन मत लो। और हाँ, एक और बात यहाँ पे बता दूं कि जितने भी बीएड की अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। हो सकता है मैं दोपहर या शाम को एक वीडियो अपलोड कर दूँ उसके रिगार्डिंग। ठीक है, बीएड से रिलेटेड कोई आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे। ठीक है, इसी वीडियो में कमेंट करना है। बीएड से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो इसी वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हो। और ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।